न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं विटामिन डी की खुराक बुढ़ापे को धीमा कर सकती है। जी हां, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी में सामने आया है कि विटामिन डी न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि बढ़ती उम्र की रफ्तार को भी कम कर सकता है। ये रिसर्च एंटी एजिंग के क्षेत्र में नई उम्मीदें जगाती है। यानी जो विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है वो अब आपको अंदर से भी जवान रखने में मददगार हो सकता है। इस स्टडी में 1000 से ज्यादा बुजुर्ग शामिल थे और उनके रिजल्ट्स ने दिखाया कि जिनके शरीर में विटामिन डी की मात्रा अच्छी थी वे धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वे हमेशा जवान बने रहें, बुढ़ापा उनके करीब ना आए और इसके लिए कई तरह के जतन भी किए जाते हैं ताकि उम्र का असर हमारी त्वचा, शरीर और ऊर्जा पर कम दिखे। ऐसे में अगर कोई आसान तरीका हो जिससे बढ़ती उम्र की रफ्तार धीमी की जा सके तो वो किसी वरदान से कम नहीं। टेक मिलेनियर ब्रायन जॉनसन की उम्र 47 साल है, लेकिन वो 20 से भी कम उम्र के दिखते हैं। वो अपनी उम्र कम करने के लिए अजीब तरह के उपाय करते रहते हैं जो अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। गौरतलब है कि जॉनसन हर साल मेडिकल और इलाज पर $20 लाख यानी 17 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे अपनी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकें। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ने इसी दिशा में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस स्टडी के मुताबिक विटामिन डी न सिर्फ हड्डियों की मजबूती और इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने में मदद करता है बल्कि ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है। रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी की दैनिक खुराक डीएनए को सुरक्षित रखने और लोगों को जैविक रूप से कई साल जवान बनाए रखने में मदद कर सकती है। वाइटल नामक इस परीक्षण में 4 वर्षों में 1000 से ज्यादा वयस्कों पर नजर रखी गई और इस पूरी स्टडी को हाल ही में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित किया गया। हार्वर्ड की एक स्टडी अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई है जिसमें देखा गया है कि अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट नॉर्मल रिक्वायरमेंट से 3 गुना अधिक लेते हैं तो आपकी उम्र बढ़ जाती है, मतलब आप लंबा जिएंगे। हाँ, ये चौंकाने वाला जरूर लग रहा है बट बिल्कुल सच है। उसमें देखा गया है कि जब भी आप डेली रिकमेंडेड डोज से 3 गुना ज्यादा विटामिन डी लेते हैं, मतलब लगभग 2000 इंटरनेशनल डेली डोज लेते हैं विटामिन डी की, तो जो आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी जो मैकेनिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, मतलब बहुत सारी जो ऑटोइम्यून डिजीज है वो कम हो जाती है, कैंसर का खतरा कम हो जाता है, इवन हार्ट की प्रॉब्लम या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी कम हो जाती है। ब्रिघम एंड वीमेंस हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर जोआन मैनसन ने कहा, वाइटल पहला बड़े पैमाने का परीक्षण है जो दर्शाता है कि विटामिन डी सप्लीमेंट टेलोमेरेज की रक्षा करते हैं और टेलोमेरेज की लंबाई को बनाए रखते हैं। ये विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि वाइटल ने सूजन कम करने और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली पुरानी बीमारियों जैसे कि कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के जोखिम को कम करने में विटामिन डी के लाभों को भी दर्शाया है। इस रिसर्च के सामने आने के बाद हेल्थ एक्सपर्ट्स का ध्यान अब विटामिन डी की डोज और उसकी भूमिका की तरफ बढ़ रहा है। अब ये केवल धूप या सप्लीमेंट्स तक सीमित नहीं बल्कि शरीर को युवावस्था की तरह बनाए रखने में भी सहयोगी माना जा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक बड़ी जनसंख्या पर अध्ययन किया जिसमें ये पाया गया कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी का स्तर बेहतर था उनमें उम्र बढ़ने की गति अन्य लोगों की तुलना में धीमी थी। इस स्टडी में जीन एक्सप्रेशन, कोशिका संरचना और सूजन जैसे मापदंडों का विश्लेषण किया गया। स्टडी ने यह भी संकेत दिया कि विटामिन डी उम्र से जुड़ी बीमारियों जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर से भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये रिसर्च सिर्फ एक वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं बल्कि स्वस्थ और लंबी उम्र की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक बहुत अच्छा जो रिजल्ट देखा गया है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कुछ टीलोमेयर जैसी एक संरचना होती है, उसकी जो शॉर्टनेस है वो उम्र के साथ बढ़ती रहती है, मतलब वो शॉर्ट होते रहते हैं। बट अगर आप विटामिन डी एक्स्ट्रा अमाउंट में लेते हैं तो उनकी जो टीलोमेयर की जो लेंथन है वो शॉर्ट नहीं होती है या कम शॉर्ट होती है। इससे भी आपकी एजिंग इंप्रूव होती है, मतलब आपकी लाइफ बढ़ जाती है। तो स्टडी बिल्कुल सही है और ये भी मानते हैं हम लोग ये भी मानते हैं कि जब भी विटामिन डी लेते हैं तो आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं, बॉन्स हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। इसलिए विटामिन डी को सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बॉडी भी बोला जाता है।
ऐसे में सवाल है कि विटामिन डी उम्र को कैसे धीमा करता है। विटामिन डी हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो एजिंग का एक मुख्य कारण होता है। इसके अलावा ये टेलोमेयर नामक जीन के हिस्से को सुरक्षित रखता है, जो उम्र बढ़ने की गति से जुड़ा होता है। जब टेलोमेयर छोटा होता है तो बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। विटामिन डी इसे धीमा करने में मदद करता है। साथ ही ये शरीर की इम्यून कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, जिससे एजिंग से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। सवाल ये भी है कि क्या विटामिन डी हर किसी के लिए फायदेमंद है? हालांकि विटामिन डी के फायदे बहुत हैं, लेकिन हर किसी को इसे बिना जांच के नहीं लेना चाहिए। बहुत अधिक विटामिन डी लेने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा असंतुलित हो सकती है, जिससे किडनी और दिल को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है, खासकर गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे। साथ ही विटामिन डी से भरपूर आहार और धूप का संतुलन बनाए रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम भारतीयों की बात करें तो लगभग 60-70% जो इंडियंस हैं वो विटामिन डी में डिफिशिएंट है। उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट से विटामिन डी पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो हम सबको डॉक्टर्स जो है बोलते हैं कि सारे लोग जितने भी हैं प्लीज अपना विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराएं, और अगर वो कम आ रहा है, अगर 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो प्लीज विटामिन डी सप्लीमेंट जरूर लें। और अगर एक्स्ट्रा भी थोड़ा लेते हैं तो भी कोई इसका कॉम्प्लिकेशन या सीरियस कोई इफेक्ट नहीं है। इवन इससे डबल डोज तक भी इसका कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हालांकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की विटामिन डी लेने की क्षमता घटने लगती है। बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी, इम्यून सिस्टम का धीमा पड़ना और याददाश्त की कमजोरी देखी जाती है, जिनमें विटामिन डी अहम भूमिका निभा सकता है। ये न सिर्फ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, बल्कि हड्डियों को टूटने से भी बचाता है। साथ ही डिप्रेशन और मूड स्विंग्स जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाने में सहायक होता है। ऐसे में उम्र दराज लोगों को विटामिन डी की डोज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।